कर दिया। बोलना मत। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ यादव। हमारे साथ है जो यूनियन के संयोजक हैं जयकृष्ण पांडे जी, और इनके साथ ही इनका मांग है मिनिमम हरियाणा और दिल्ली सरकार से कि मिनिमम, दिल्ली सरकार का मतलब केंद्र सरकार से कि मिनिमम मजदूरी का जो रेट है वो 18,000 और 16,000 के आसपास मिनिमम वेज रेट किया जाए। और अपना अपना पर्चा बताइए सर। सौरभ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मजदूर संगठन के सभी मित्र आज आए हैं, इकट्ठा हुए हैं और देवीलाल पार्क में, और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी बात को रखें। पहली बात तो आज परिस्थितियां बहुत गड़बड़ चल रही है कि आज लेबर की कोई सुनवाई नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है, अगर चाहती तो आज हमारे 60 करोड़ लेबर जो आज इतने वंचित हैं कि जो 10,000 8,000 रुपए में सर्विस करते हैं, आज उनका परिवार चलाना मुश्किल है। महंगाई इतना ज़्यादा है कि जो है रूम रेंट 4,000 रुपये, 2,000 रुपये दूध, तमाम खर्च मिला के किसी भी लेबर का एक पैसा बचता नहीं। अगर परिवार में बीमारी, ऐसी कोई आपदा आ जाती तो जमीन, घर या अपनी जो है प्रॉपर्टी बेच के इलाज कराता अपने बच्चों की। परिस्थितियाँ बहुत विकट है। 2014 के बाद से गवर्नमेंट ने कभी भी जो है, सरकार ने कभी सोचा नहीं कि जो है वर्कर के विषय में जो है इनको वेतन बढ़ाया जाए। और जब चुनाव आता है तो सारे नेता लोग घर घर, गली गली, मोहल्ले में जाके यही कहते हैं कि आप लोग हमें मतदान दीजिए, अब गरीबों को हक के लिए हम लड़ रहे हैं, गरीबों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब नेता चुनाव जीत जाता तो उन गरीबों को भूल जाता है। आज हमारे हिंदुस्तान में 60 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 8 से 10,000 11,000 है, जिनसे परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल और कठिन समस्या से गुजर रहे हैं मित्रों। और सभी लोगों को विकट परिस्थिति सी है। लेकिन समस्या इस बात की है कि फिर आने वाले समय में कुछ ही दिन बाद फिर चुनाव है, फिर नेता लोग आएंगे, कहेंगे कि हमें वोट करिए। लेकिन वोट किस बात से किया जाए कि जब हम खुद ही जो है परेशान, रोजमर्रा की तमाम चीजों पे महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको रोकना चाहेंगे, आप मजदूरों की हक की आवाज के लिए वोट करोगे या जाति धर्म पार्टी देख के वोट करोगे? हम न हिंदू न मुस्लिम या किसी जात पात पे वोट नहीं करेंगे। इस बार मतदान करेंगे जो मजदूरों के विषय में सोचेगा, जो 60 करोड़ मजदूर जो 8 से 10,000 रुपए सैलरी पे काम करे, जिनकी आज रोजमर्रा की चीजों पे महंगाई से जूझ रहे हैं, जिनकी आज सबसे बड़ी समस्या को सॉल्व करने वाला जो नेता आएगा, जो हमारे बीच में हमारे गरीबों के लिए सोचेगा, हम उसको मतदान करेंगे। ना हम हिंदू मुसलमान पे वोट करेंगे, ना किसी जात पात पे जाएंगे। हम जो है एक जो है मजदूर है, मजदूर के भले के लिए जो काम करेगा, मैं उसको मतदान करेंगे। आपकी क्या मांग है सरकार से? हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार से क्या मांग है? आज हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। एक जब भी कहीं जाते हैं सम्मेलन में, प्रचार में कहते हैं कि डबल इंजन से सरकार को कामयाबी है और जो है विकास होता है। लेकिन माननीय 2014 के बाद से जब से इनकी सरकार है, कंटिन्यू जो है आज तक जो है मजदूरों के विषय में कभी प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कभी नहीं बोले। तमाम जगह रैली करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन मजदूरों के विषय हक के लिए कभी नहीं बोला कि मजदूरों का वेतन बढ़ना चाहिए। आज सबसे बड़ी बदतर स्थिति है तो मजदूर की है। आप न्यूज देखते होंगे मजदूरों की कि उनकी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। कहीं 5 मजदूर मिट्टी के धंसने से दब गए, कंस्ट्रक्शन के गिरने से हो गए, उनके लिए क्या मांग करेंगे उपाय सुरक्षा के? पहली बात तो मजदूर के लिए, किसी भी फैक्ट्री कहीं भी काम करता है, किसी ठेकेदार के पास काम करता है, तो अगर उसकी सुरक्षा के लिए उसका बीमा होना चाहिए। और बीमे के साथ साथ अगर कोई फैक्ट्री में कोई व्यक्ति मर जाना चाहिए तो उसके जीवन यापन के लिए, उसकी पत्नी, उसके परवरिश के लिए कम से कम नहीं 30 लाख रुपए कम से कम जो है मिलना चाहिए। और चाहे व्यक्ति किसी फैक्ट्री में 6 ही महीना काम किया हो, कम से कम उसकी परवरिश के लिए, उसके बच्चों को भले पोषण के लिए, कम से कम आने वाले समय उनकी पढ़ाई के लिए जो है कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए। हमारे साथ एक नौजवान युवक है जो कि मजदूरों की हक की आवाज उठाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये जो गरीब और मजदूर की बात हमारे बड़े भाई ने उठाया है,
ये बिल्कुल उनकी हक की लड़ाई है। जब वोट की बात आएगी तब हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करेंगे। जब अच्छे स्कूल में पढ़ाने की बात आएगी, जब अच्छे मंदिर में जाने की बात आएगी, जब अच्छे कपड़े पहनने की बात आएगी, जब अच्छे फ्लाइट में बैठने की बात आएगी, तब गरीब और मजदूर को नहीं देखते हैं कि हिंदू है या मुस्लिम है, तब उसको नहीं देखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो बड़े भैया ने कहा है, मजदूरों के और गरीबों के हित में ये काम होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी मुहिम सर में? आपके धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसा है जो भैया ने कहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा बात है कि ये होना चाहिए। कुछ सरकार का कहना है कि इनकी मांग जायज नहीं है, 18,000 रुपए मांग रहे हैं। हाँ, तो बहुत 18,000 मांग सर रहे हैं। क्या ऐसा 18,000 होनी चाहिए, ज्यादा है? अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मजदूरों ऐसा है 8,000 10,000 में नौकरी कर रहे हैं, तो इसमें सर कोई खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। 18,000 ज्यादा है या कम है, या घर चल जाएगा? सर कुछ भी नहीं, एक सिलेंडर का दाम पूछ लो तो 1400 रुपए है। एक अगर सरसों के तेल का पूछ लो तो 500 रुपए लीटर देते हैं। और अगर जो चले जाओ कि मार्केट तो सब्जी ले आओ, टमाटर ले आओ, प्याज ले आओ, तो उसका रेट जाकर के प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं झोला लेकर के कभी खरीदने के लिए। उनका तो परिवार नहीं, उन्हें क्या पता है? उनका परिवार नहीं है, माननीय का नाम आदित्यनाथ जी, पूछ लीजिए। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी तो हैं, वो भी तो राज चला रहे हैं। राजनाथ सिंह चला रहे हैं, अमित शाह जी चला रहे हैं। नहीं, अडानी जी से पूछ कुछ लीजिए, लोगों का अंबानी जी कहना से है पूछ जिसने लीजिए। कभी मेहनत की नहीं, मजदूरों का दुख दर्द जाना नहीं, घर चलाया नहीं, पैसा कमाया नहीं, उनको क्या पता है? जब वोट की बात आएगी तब कहेंगे हम गरीब और मजदूर किसान की लड़ाई के लिए हम आए हैं। हिंदू भाइयों, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, मुसलमान भाइयों को इसमें किसी को वोट नहीं चाहिए, ऐसे कहेंगे। तब हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम करेंगे। वोट के समय आपके पास खाना खाने आ जाएंगे फिर? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल सेल्फी लेंगे। क्या क्या नहीं लेते हैं उस टाइम पे, सेल्फी भी लेंगे? सेल्फी लेंगे, साथ में खड़े होंगे और कहेंगे हम राम वाले हैं, तुम कृष्ण वाले हो। क्या क्या जाति और वादी में बांटने का काम करते हैं। और आप भाई सफाई वालों के पैर धोने लगेंगे, माफी मांगने लगेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्या नहीं कहते हैं वो। क्योंकि उनकी अटकी होती है, अच्छा, हाँ, बोलो बोलो। ये सब करते हैं क्योंकि उनकी अटकी होती है, उनको वोट लेना होता है। जब वोट लेके निकल जाते ना तो कीड़े मकोड़े उतारे फेंक देते मतलब गरीबों को। चुनाव के टाइम पे अब इस बार आप लालच में नहीं पड़ोगे? अगर नहीं, कोई नहीं। पेड़ धोएगा, नहीं, हम लालच में खाना नहीं पड़ेंगे। खाएगा, सेल्फी लेगा, नहीं तो उस नहीं, ये चक्कर में कोई नहीं नहीं, आओगे? हम नहीं आएंगे बिल्कुल। हमको हमारे हक की लड़ाई मिलना चाहिए और हम लालच छोड़ दिए बहुत दिन। मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, मेरा घर परिवार अच्छा से चलना कोई चाहिए। लालच हम नहीं आप करेंगे। क्या कहना है? मतलब आपकी जो डिमांड है 18,000, हाँ। तो वो आपकी जो मांग पूरी करेगा उसी को उसको वोट उसी को देंगे। वोट देंगे, उसी की हम सपोर्ट करेंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे। ना जात पे ना पात पे वोट होगा, जो मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ेगा और जो आपकी मांग पूरी करेगा, यही नारा है आपका? जी, मैं एक और बताना चाह रहा हूँ, जो भाई और बहन बताए बिल्कुल तो जायज है। इनसे हटके करीब मैं 10-12 साल पहले की अपनी जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी के मैंने जो लेबर इंस्पेक्टर जो भी इंचार्ज आते हैं, जो इंक्वायरी करने के अभी बोले थे कि इंक्वायरी करने आते हैं कि नहीं, मैंने उनको ऐसे देखा, मालिक को जब वो आते हैं ऑफिस में जाने से पहले पर्स से पैसे निकालते और सीधे बाहर। आज के डेट में वो अगर मैनेजमेंट है वो जो देखभाल कर रहे हैं, क्या उसी स्थिति में आज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आपके चैनल से जिसके पास ये बात पहुंचनी चाहिए। आपका कहना है कि जो लेबर मजदूरों की अधिकारी होते हैं, हाँ, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो मिले हुए होते हैं वो कंपनी 10 साल मालिक से। पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो क्या स्थिति में होंगे और कितने करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर इस बात उनके पास पहुंचे, इनके ऊपर जो भी अधिकारी है उनको भी इस बात को जांच पड़ताल करना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर है तो उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए। अच्छा, हाँ, आप जो इन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अधिकारी हैं लेबर के, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनपे सरकार क्यों निगरानी नहीं करती है? सरकार क्यों जांच नहीं करवाती है? भाई सरकार को तो अपने अधिकारियों को भेज करके उनको बैठ करके उनको वो घूस देते हैं, तो उनसे क्यों जांच करवाएगी? भाई ब्लॉक में वो देते हैं, तहसील में वो देते हैं। जब वो घूस दे रहे हैं सरकारी, किसी भी पुलिस वाले को कभी लाइन लगाते हुए देखे बैंक में? नहीं। तो भैया, हमारे जो बड़े भैया ने ये जो हमारी हरियाणा सरकार के ऊपर मांग किया है गरीब और मजदूर किसान की, ये बहुत अच्छी मांग किया है और इस पर हम लोग साथ हैं, इनके साथ हम लोग खड़े हैं। आप अपना अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं? सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार? सरकार से हमारी यही मांग है, छोड़ दे उन अमीरों के लिए, उन अमीरों उद्योगपतियों को आ जाए गरीबों को साथ, और गरीबों को अगर भला करेंगे तो आज भी नहीं भविष्य में हरदम सत्ता पे कायम रहेंगे, और गरीबों को साथ नहीं देंगे। ये जनता जिस तरह उठाती है उसी तरह सत्ता को गिराती भी है। चलो ठीक है।